जय श्री राम साथियों, नमस्कार, प्रणाम। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। यह वीडियो आज विद्यार्थियों के लिए होगी, यानी कि जो जानने के इच्छुक हैं, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज हमारी ये वीडियो है। तो आज हम ये वीडियो उन कॉम्पिटिटिव जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने में पिछड़ रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो आज बहुत ही कारगर है। साथ ही जो लोग पढ़ते तो हैं परंतु उनका मन नहीं लगता ठीक से और वह आगे और पढ़ना चाहते हैं और वह कंपटीशन पास नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज ये वीडियो हम नीति शास्त्र से लिए गए एक श्लोक के ऊपर बना रहे हैं। वह श्लोक है, काग चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अर्थात काग का मतलब होता है कौवा, यानी कि कौवे जैसी चेष्टा। जैसे कौवा था, उसने जल पीने के लिए एक मटके में, जो कि नीचे जल बैठा हुआ था, उस मटके के जल को नीचे बैठे हुए पे ऊपर ले आया। क्या करके उसने अपनी लगन, अपनी लगातार मेहनत से, अपनी लगातार तपस्या से कंकड़ डाल डाल के उसने वह जल को ऊपर ले आया और उसे पी लिया। आज के समय में देखते हैं कि कंपटीशन का समय है और ऐसे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि जिस तरह से कौवे ने मेहनत की, आप आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए आप आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं और आपसे मंजिल बहुत दूर है। तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके वह हमें मंजिल प्राप्त हो पाएगी, तब जाके हम वह एग्जाम निकाल पाएंगे, तब जाके हम उस परीक्षा में पास हो पाएंगे और अपने आप को इस काबिल बना पाएंगे। तो पहला तो आप अपना ध्यान जो है, अपनी जो चेष्टा है, अपनी जो इच्छा है, अपनी जो जिज्ञासा है, वह कौवे की तरह बनाना चाहते हैं, काग चेष्टा। ठीक है, पहला तो ये हो गया काग चेष्टा। दूसरा वको ध्यान। अब हमने चेष्टा की तो बात कर ली, इच्छा की तो बात कर ली, अपनी आत्मशक्ति की तो बात कर ली, हमने मेहनत की तो बात कर ली, तो अब बात है ध्यान की। आप मेहनत तो कर रहे हैं परंतु निरंतर नहीं कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं। तो आपको सीखना चाहिए उस बगुले से। जैसे वह बगुला एक बल्ली पर बैठकर अगर समुद्र में या तालाब में या किसी नहर में एक लकड़ी गड़ी हुई है, एक तंबू लगा हुआ है, एक बल्ली लगी हुई है, तो उस पर कौवा जो है उस पर बगला जो बैठा होता है, वो बैठकर और जो पानी में तैर रही मछली है, की पतंग है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेना है। ध्यान केंद्रित का मतलब उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वह उस पर ध्यान देता ही नहीं और उसका सीधा ध्यान उस अपने शिकार पर होता है। ठीक ऐसे ही अपने शिकार पर, यानी कि अपनी पढ़ाई पर विद्यार्थी के लिए भी फोकस करने से वह अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करता है। दूसरा स्टेप हो गया काल चेष्टा भको ध्यान, स्वाद निद्रा तो है। तीसरा आ गया स्वाद निद्रा, यानी कि जो विद्यार्थी होता है, जो आदर्श विद्यार्थी होता है, जो कुछ सीखना चाहता है, जो कुछ जानना चाहता है, निरंतर अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वान निद्रा। तो कुत्ता जो होता है, स्वान कुत्ते को कहते हैं, वह कुत्ते जैसी अपनी निद्रा रखते हैं, यानी कि थोड़ी सी ही आठ पर वह उठकर खड़ा हो जाए। ऐसा ना हो अलार्म बोल रहा है, हमने अलार्म तो लगा दिया सुबह 4 बजे का, 3 बजे का, 5 बजे का, परंतु वह विद्यार्थी अलार्म सुन ही नहीं रहा, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए समय अनुसार अपने समय से थोड़ी सी आहट होने पर ही उठ जाना चाहिए, जिससे उस विद्यार्थी को का ये तीसरा लक्षण है। ऐसे लक्षण वाले विद्यार्थी हमेशा अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। काग चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी। चौथा लक्षण है अल्पहारी, यानी कि विद्यार्थी को अल्पाहार करना चाहिए, ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे विद्यार्थी को आलस नहीं आए, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आए। अगर विद्यार्थी आलस करेगा और अपने रजाई में, आजकल ठंड का समय, देखिए मैं भी जैकेट पहना हूँ, और जो विद्यार्थी आलस करेगा, अरे बहुत ठंड लगेगी और रजाई से भी नहीं निकलेंगे, ऐसा है। तो जो विद्यार्थी आलस करेगा, तो विद्यार्थी अपने आलस को त्याग नहीं पाएगा और उस आलस में वह रजाई में लेटा रहेगा और जो वह पढ़ने का जो उसने समय बनाया उस समय पर उठ नहीं पाएगा। कहते हैं कि आलस ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महादेव, आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इस आलस को त्याग देना चाहिए। जो विद्यार्थी आलस को त्याग कर अपने मकसद, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है, वह विद्यार्थी सारी परेशानियों को पार करके अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। तो अल्पहारी हो गया। फिर गृह त्यागी, तीसरा पांचवा लक्षण जो है विद्यार्थी का, जो आदर्श विद्यार्थी है, वह गृह त्यागी। अब लोग कहते हैं कि गृह को त्याग करना चाहिए। गृह को त्याग करने से अर्थात ये भी है कि एक तो है गृह त्यागी, यानी कि विद्यार्थी अपने घर से दूर पढ़ना चाहिए। जैसे पहले के विद्यार्थी पढ़ते थे, कहते थे गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्याई। भगवान श्री राम जी भी अपने भाइयों सहित गुरुआश्रम में जाकर अपने घर को त्याग करके वहाँ पढ़ने गए थे। भगवान कृष्ण जी के विषय में भी आता है कि वह बड़े हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए संदीपनी मुनि आश्रम में गए थे, अपने गुरु के यहाँ, जो संदीपन गुरु थे उनके आश्रम में जाकर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने बहुत ही जल्दी सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। आजकल के समय में भी हम देखते हैं कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, हम लोग हॉस्टल में जाकर रहते हैं और हॉस्टल में हम पढ़ाई करते हैं, परंतु हॉस्टल में रहते तो हैं। हॉस्टल में जाकर अब आपने अगर ये जो पीछे जो चारों लक्षण बताए विद्यार्थी के, जो पांचवा लक्षण मैं बता रहा हूँ आपके लिए, अगर इसके साथ में अगर उन्होंने उन चारों लक्षणों को पूरा नहीं किया, उन चारों लक्षणों को ग्रहण नहीं किया,
तो फिर ये गृह त्यागी होना भी बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। मैंने भी गुरुकुल में पढ़ाई की है, मैं भी यहाँ पे बरेली जो है प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश में बरेली है। बरेली जनपद के पास में रामगंगा बनी हुई है, रामगंगा के पास में संस्कृत विद्यालय है। संस्कृत विद्यालय मैंने यहाँ पे शिक्षक ग्रहण की थी। तो यहाँ पे हमारे एक जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, वह सन्यासी थे। उनका नाम स्वामी श्री प्रेतानंदी महाराज था। वह उनसे हम सभी लोग विद्यार्थी सभी उनसे बाबा कहते थे। तो वह बाबा हमारे यहाँ कहते थे कि उन्होंने कविवर राय की एक कथा कहते थे, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, पूरी तो याद नहीं है, फिर मैं कहता हूँ। कहते थे कि वो कुछ इस तरह की बातें कहते, काका कविराय की। कह गए काका कविराय, क्या कह गया वो सुनो। डैडी ने सिलवा दिए 2 कोट 2 पैंट 6 कोट 2 पैंट। बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट वह हॉस्टल में भर्ती। दिन में चले काजू, रात में चले भर्ती। कह गए कभी काका कविराय, बुध पर डाली चादर, मौज करते पुत्र हड्डियाँ घिसते फादर। बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद नहीं आ रही है ये कविता, ये इस तरह की कहावत, परंतु बाबा जब कहते थे बहुत अच्छा लगता था। तो उनका कहने का मतलब है कि विद्यार्थी का एडमिशन तो हो गया हॉस्टल में, विद्यार्थी घर से आके पढ़ तो रहा है, माँ बाप ने जैसे तैसे कर्जा लेकर अपनी मेहनत के अनुसार बच्चे के लिए अच्छा शिक्षा देने की कोशिश की, परंतु विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मौज कर रहे हैं। आजकल तो मौज करने के बहुत साधन, लोग जाके वहाँ पे पिक्चर हॉल बने होते हैं, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हैं, कुछ अवगुण में पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे व्यसन है वहाँ पड़ जाते हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनका ना तो उनके पास में जैसी चेष्टा हो पाती है, ना ही जैसे उनके पास पब्लिक जैसा ध्यान हो पाता है, ना उनके पास जैसी नेता हो पाती है, ना वे अल्पाहारी हो पाते हैं, ना वे सही से गृह त्यागी भी हो पाते हैं। ये सारे लक्षण अगर आपने 5 लक्षण ग्रहण कर लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये नीति में लिखा हुआ, ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं है, तो निश्चित ही वह विद्यार्थी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो से किसी भी एक विद्यार्थी के लिए मेरे ये बात, अगर वह लक्षण मान ले, अगर वह कुछ सीख पाए, अगर थोड़ा बहुत भी कर पाए, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे जनहित में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं, परंतु उसे सब्सक्राइब कम करते हैं। कृपया आप सभी से निवेदन है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो बना सकूँ, और किसी के एक के भी अगर ये वीडियो काम आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, और उसके पुण्य के भागी, उस अच्छाई के भागी आप लोग भी होंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।